यह कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाए बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है सबका दिल, वह फिर से आपके गांव आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगे खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहां पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहां से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गूंजा सो रही थी। अचानक से गूंजा की नींद खुल जाती है। गूंजा, पापा, पापा, जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गूंजा की आवाज सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गूंजा, इतनी रात को कहाँ जाने की बात कर रही हो? गूंजा, माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो सरपंच। अरे कौन है ये, तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है, यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है, मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था, मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है, लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया, उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया।